हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों ने लेकर के आए हैं गणित के वे प्रश्न जो आपके बोर्ड 2025 में पूछे जाने हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी है। तो आज बहुत ही ध्यानपूर्वक और निर्देशानुसार देखिए और आने वाले इस 2025 में आपका जो एग्ज़ाम यूपी बोर्ड है उसमें आप सक्षम सफलता जरूर पाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हाँ बच्चों, ये रहा आपका प्रश्न जो यूपी बोर्ड 2025 में पूछा जाना है। जैसे दिया है, गणित का प्रश्न है, दिया जाना है जैसे यदि समीकरण x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0 के दो मूल वास्तविक तथा भिन्न मूल हो तो के का मान क्या करिए, ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप सूत्र लिखें। समीकरण हमारा है x² प्लस 4x प्लस के बराबर 0। x² का गुणांक जो होता है a होता है, तो हम कहेंगे a बराबर 1। x का गुणांक b होता है तो कहेंगे b बराबर 4 और अक्षर पर आपका c होता है तो c बराबर कहेंगे a। अगर हम सूत्र की बात करें तो सूत्र आपको जो है होता है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पास b का मान रख देते, ये हो जाएगा आपका 4, स्क्वायर कर लीजिए। और यदि हम a का मान रखें तो a और c का मान रखें तो k इज ग्रेटर देन 0। 4 का वर्ग 16, 4 का गुणा k में करेंगे 4k बराबर इज ग्रेटर देन आपका जो है 0। माइनस में 4 के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 16k इज ग्रेटर देन 4k। k का मान निकालेंगे, इधर बटे में भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा 4। तो कहेंगे k इज ग्रेटर देन 4, मतलब k का जो मान होगा वो आपका 4 से क्या होगा, बड़ा होगा। 4 से बड़ा होगा और k से छोटा होगा। हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है, समीकरण दिया गया है आपका, ये समीकरण आप लिख लीजिए ऊपर, समीकरण ये समीकरण दिया गया है के एक्स और कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी उसमें कहा था वास्तविक और भिन्न हो तो के का मान पूछा। अब इसमें ये कहा है कि के एक्स और कोष्टक में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान हो तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले के एक्स का इसमें क्या कर दीजिए, गुणा। तो के एक्स स्क्वायर और के एक्स का 2 में करेंगे 2k एक्स प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर के गुणांक बात करें तो a बराबर हो जाएगा k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर हो जाएगा 6। तो इसके लिए अगर सूत्र रखेंगे तो b² माइनस 4ac बराबर 0 रख लेंगे। तो b का मान रखेंगे माइनस 2k 4 गुणे a का मान रखेंगे k और c का मान रख देंगे 6 बराबर 0। 2 का वर्ग करेंगे 4, अब k का करेंगे k स्क्वायर, 4 6 24 बराबर 0। अब ये प्लस में उधर जाएगा, ये माइनस है 0 की तरफ जाएगा प्लस, तो 4k स्क्वायर बराबर 24 के। 1k से 1k क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा 4k बराबर 24। 4 गुणे में बटे में भेज देंगे, k बराबर आ जाएगा 24 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 छम 24, के बराबर निकल के आएगा 6। इस प्रकार से आप जो है लगा लें। हाय बच्चों, आपका ये गुणनखंड पेपर में कई बार आ चुका है और इस बार भी आने के चांस है।
अगर आएगा तो आपको 4 नंबर दे करके जाएगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, जैसे सवाल दिया हमारे पास 4x² प्लस 4√3x और प्लस 3 बराबर कितना 0। सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में करना क्या होता है, जो x² का गुणांक होता है उसका और अचर पद का आपस में करते हैं गुणा। तो 4 ये दिया है, 3 ये, तो 4 को 3 में जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 12। तो 12 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 12 और जोड़ दे तो 4√3 हो जाए। तो करेंगे क्या, 2√3 गुणे 2√3, गुणनखंड किसका बनाएंगे 2√3 गुणे 2√3। अगर 2√3 और 2√3 का गुणा करेंगे तो आएगा कितना 12, और यदि जोड़ दें तो हो जाएगा 4√3। तो ध्यान से जैसे देखिए यहाँ पास यदि हम समीकरण लिखें 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस 2√3x प्लस 2√3x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में यदि बात करें कॉमन की तो कॉमन मिलेगा 2x प्लस √3 और दूसरे में हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसमें यदि कॉमन की बात करें तो इसमें मिलेगा √3 और बचेगा 2x प्लस √3। अब ये √3 कहाँ से आ गया, जैसे 3 लिखा है तो 3 को हम लिख क्या सकते हैं √3 गुणे √3, मतलब इसमें से एक √3 कॉमन में चला जाएगा तो एक बचेगा। ठीक, अब देखिए 2x प्लस √3, 2x प्लस √3 दो बार लिखा है तो एक बार लिख लीजिए 2x प्लस √3, और दूसरे में भी हो जाएगा 2x प्लस √3 बराबर 0। एक बार लिखेंगे 2x, अब दोनों के गुणांक जो है 0 के बराबर है तो एक बार लिखेंगे 2x प्लस √3 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस √3, दो गुणे में है बटे में चला जाएगा x बराबर माइनस √3 बटे 2। इसी प्रकार इसको भी रखेंगे तो 2x प्लस √3 बराबर 0, प्लस में उधर जाएगा माइनस √3, दो गुणे में इधर बटे में चला जाएगा x बराबर माइनस √3 बटा 2। इस प्रकार से आप जो है आराम से लगा लें। हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछा भी गया है और पूछे जाने की संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके हाई स्कूल में गणित में बहुत ही ज़्यादा आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देखिए, कहा है कि दो धनात्मक क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार की बात करें तो कहा पहले जिनके वर्गों का योग, मतलब x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, इनका योग कितना है 365 है। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, 365 प्लस में इधर आएगा माइनस बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 364 बराबर 0। दो कॉमन कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4
बराबर 0। 2 गुणे में इधर बटे में भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब 182 इस प्रकार से गुणनखंड आपका जो है बन गया द्विघात समीकरण। तो इसको करना क्या है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो संख्या हो अचर पद में गुणा कर दीजिए। जब गुणा करेंगे तो आएगा 182। अब 182 को ऐसी दो संख्याओं में गुणनखंड बनाना है जिसको गुणा करें तो 182 और अगर जोड़ दें तो कितना हो जाए, आप वो घटा दें तो कितना आ जाए 1। तो उसमें जो संख्या होती है 14 और 13। कितनी होती है 14 और 13। तो यदि हम 14 और 13 का गुणनखंड बनाएं तो गुणा 182 और 14 से 13 घटा दें तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इसमें यदि कॉमन की बात किया जाए तो x कॉमन मिलेगा तो x प्लस कितना 14, और इसमें यदि कॉमन की बात करें तो 13 तो x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 दो बार है, एक बार लिख लीजिए और दूसरे में x माइनस 13। हमने कहा था जो प्लस में रहता है उसको छोड़ दीजिए, माइनस वाला ले लीजिए और भी किसके बराबर रखिए 0 के। तो x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0, माइनस में 0 की तरफ जाएगा प्लस। अतः प्रथम संख्या कितनी माने थे हम x, तो ये हो जाएगी 13 तथा दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 माने थे तो 13 प्लस 1 ये हो जाएगी 14। तो इस प्रकार से आप जो है लगा सकते हैं। इसे नोट करिए फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ बच्चों, ये रहा है आपका दूसरा प्रश्न। ये भी आपके बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है, तो इस बार शायद आने की संभावनाएं हैं। अगर आए तो आप ध्यानपूर्वक लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं। समीकरण 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समीकरण को लिख लीजिए। दिया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर कितना 0। यदि आप इसका गुणनखंड बनाएं तो x² का गुणांक √2 है और अचर पद दिया है 5√2। तो इसको यदि हम गुणा करें √2 गुणे 5√2 तो ये आ जाएगा आपका 10। अब 10 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 10 और जोड़ दें तो कितना हो जाए 7। तो हम कहेंगे 5 गुणे कितना बनेगा 2, मतलब 5 का गुणा 2 में करेंगे 10, 5 में 2 जोड़ देंगे 7। तो यहाँ पास लिखेंगे √2x² प्लस 5x प्लस 2x अब प्लस 5√2 बराबर 0। यदि हम बात करें इसमें 5 की तो 5 को लिख सकते हैं √5 गुणे √5 और गुणे में x, और 2 को लिख सकते हैं √2 गुणे √2 गुणे में x और प्लस 5√2 बराबर 0। हमने कुछ किया नहीं है, ना ही कुछ जोड़ा है। इसमें हमने सिर्फ लिखा है, जहाँ 5 लिखा था हमने लिख दिया √5 गुणे √5 और जहाँ लिखा था 2 हमने लिख दिया √2 गुणे √2। तो यहाँ पास यदि कॉमन की बात किया जाए तो इसमें तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है इसमें, तो हम करेंगे क्या, इसमें थोड़ा परिवर्तन कर देंगे। √5 गुणे √5x को √2 गुणे √2 के स्थान पर लिख दें और √2 गुणे √2x के स्थान पर √5 गुणे √5, या परिवर्तन कर लीजिए √2x² और फिर कर लीजिए √2 गुणे √2x और यहाँ लिख दीजिए √5 गुणे √5x और प्लस 5√2 बराबर 0। तो इसमें यदि हम कॉमन की बात करें अब तो इसमें √2x कॉमन मिलेगा।
तो बचेगा x प्लस रूट 2। अगर इसमें हम कॉमन की बात करें तो इसमें मिलेगा रूट 5 और बचेगा इसमें रूट 2 कॉमन चला जाए तो रूट 2, और इसमें कॉमन की बात करें तो यहाँ 5 को परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ से 5x ही लिखे रहेंगे, 5x ही इसको लिखेंगे। तो यहाँ 5 जब कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस रूट 2 बराबर कितना 0। ध्यान से देखिए यहाँ पास जो हमने इसको परिवर्तन किया, इसको परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ लिख लीजिएगा 5x, सिर्फ रूट 2 का ही परिवर्तन आपको जो है करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें यदि हम 5 कॉमन कर लेंगे x प्लस रूट 2, तो x प्लस रूट 2 दो बार है, एक बार लिखेंगे x प्लस रूट 2 और दूसरे में रूट 2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस रूट 2 बराबर 0, प्लस में रूट 2 उधर जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस रूट 2। फिर दूसरे में लिखेंगे रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, प्लस में 5 उधर जाएगा माइनस, रूट 2x बराबर माइनस 5। रूट 2 गुणे में हम बटे में भेज देंगे, x बराबर माइनस 5 बटे रूट 2। तो ये रहे मूल। तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को लगाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।